तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 3 साल होने वाले हैं। अब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि कौम टैक्स इसलिए नहीं देती क्योंकि उन्हें एतमाद नहीं है कि उनका पैसा सही जगह खर्च होगा। ये बात वज़ीर आज़म इंतखाबात से पहले भी कहते रहे हैं और अब 3 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी कह रहे हैं। टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये एतमाद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। उनको अब एतमाद बहाल कर रहे हैं, उनका टैक्स उनके लिए अपने खर्चे कम कर रहे हैं, फजूल खर्ची कम कर रहे हैं। ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं अपने से शुरू कर रहे हैं ना, अपनी मिसाल से, सिर्फ अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं, हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका ये एतमाद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। ये बात वज़ीर आज़म 3 बजट के बाद हुकूमत में 3 साल रहने के बाद कह रहे हैं। हालांकि पहले ये दावा करते थे कि पहले साल में टैक्स 8000 अरब करके दिखाऊंगा। FBR की रिफॉर्म करके इसी पाकिस्तान से मैं इंशाल्लाह 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करूंगा। 8 ट्रिलियन। और ये कितने ड्यूरेशन में आपका गोल क्या है? साल के अंदर। साल के अंदर 20 करोड़ लोगों का टोटल टैक्स का रेवेन्यू 3000 अरब रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन खत्म करके, सिर्फ और सिर्फ FBR के अंदर रिफॉर्म्स करके, इसको ऑटोनमस इदारा बना के, ऊपर तकड़ा एक लीडरशिप देके, डीपोलिटिसाइज करके, इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 8000 अरब रुपया इकट्ठा करना। 1-2 सालों के अंदर 8000 अरब रुपया इसी पाकिस्तानी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स कम करूंगा, टैक्स कम करके पैसा इकट्ठा करूंगा। मगर हुकूमत के 3 सालों का जायजा लिया जाए तो टैक्स वसूली में हुकूमत की कारकर्दगी माजी की हुकूमतों से खराब रही है, जिन पर वज़ीर आज़म करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। खुद हुकूमत की जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान ने पहली बार 1000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। फिर 3 साल के बाद 2011 में 1500 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। यानी पीपल्स पार्टी के पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% इजाफा हुआ और 1000 से 1500 अरब रुपए पर पहुंच गई। और अपने 5 साल में पीपल्स पार्टी ने टैक्स आमदनी 2008 में 1000 अरब से 2013 में दुगनी यानी 1946 अरब रुपए कर दी। यानी हर एक साल नया रिकॉर्ड बना। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार 2000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। फिर उसके 2 साल के बाद 2016 में पाकिस्तान ने 3000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। यानी नून लीग ने भी अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा किया और 2000 अरब रुपए से 3000 अरब रुपए पर पहुंचा दिया। फिर 2018 में नून लीग की हुकूमत ने 3848 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। यानी 5 साल में नून लीग ने पाकिस्तान की टैक्स आमदनी 1946 अरब रुपए से दुगनी कर दी। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दौर में हर साल टैक्स का एक नया रिकॉर्ड बना। दोनों ने अपने 5 साल में टैक्स आमदनी को दुगना कर दिया। 2008 में पहली बार 1000 अरब रुपए का संगे मील उबूर हुआ। 2014 में पहली बार 2000 अरब रुपए का संगे मील उबूर हुआ। 2016 में पहली बार 3000 अरब रुपए का संगे मील उबूर हुआ और 2018 में टैक्स आमदनी 3845 अरब रुपए पर पहुंच चुकी थी। फिर मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत जाने से पहले अगले बजट का ऐलान किया और माली साल 2018-19 के लिए 4435 अरब रुपए का टैक्स टारगेट दिया। यानी अब से 2 साल पहले पाकिस्तान को 4000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लेना था और ये पिछले 10 साल में हर साल टैक्स महसूलात में इजाफे को देखते हुए मुमकिन नजर आ रहा था। मगर फिर नून लीग इलेक्शन हार गई, तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई और तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट था। टैक्स टारगेट को सिर्फ 37 अरब रुपए से कम किया और 4398 अरब रुपए कर दिए। मगर फिर तहरीक इंसाफ अपने पहले साल में नून लीग के पिछले साल का भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। दूसरे साल में कोरोना आ गया तो भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका और अब तीसरे साल में हुकूमत ने 4600 से ऊपर टैक्स इकट्ठा किया है। मगर वो भी जो पहला टारगेट था 4963 अरब रुपए का उससे कम है। हालांकि जो पहला टारगेट हुकूमत ने रखा था वो 2.1% GDP तरक्की और 6.5% महंगाई के साथ रखा था। मगर GDP की तरक्की ज़्यादा हुई है, 3.94% का दावा है। महंगाई 6.5% की जगह 8.9% रही है। मगर फिर भी टैक्स जो पहला टारगेट था उससे कम हुआ है और दरामदाद में इजाफे की वजह से ये टैक्स इकट्ठा हुआ। फिर भी 231 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आवाम का एतमाद होगा तो ही टैक्स इकट्ठा होगा। तो वो कब एतमाद बहाल होगा ये बहुत ज़्यादा अहम है।